2018 मेरा सब गोल्ड और रोने वाला इमोजी बड़गन्नी जिज्जी का ये वीडियो आया है दोस्तों। तो मैंने सोचा चलिए जिज्जी के वीडियो में क्या है और जिज्जी ने कौन सा झूठ इस बार बोला है। हाँ, झूठी कहानी आप लोग को सुनाई है। वैसे आजकल जिज्जी बड़ा ससुराल 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 के गुण गाए जाओ, हैं खूब डॉलर कमाए जाओ, आजकल ये चल रहा है। हाँ, मतलब कुछ लोगों की तारीफ की जा रही है और कुछ लोगों पे निशाना मारा जा रहा है। तो वहां पे छुटकन्नी 1-1 लाख व्यूज कमा रही है। हाँ, तो जिज्जी ने सोचा लोग इसी पे आते हैं, लोग क्राउड इसी पे आता है जहाँ सास ससुराल की हुई हो बुराई। वैसे ही इस पॉइंट को तो भाई वहां पे आने वाली जो चंचल है वो भी सीखेगी, वो भी इस तरह से सास ससुराल को बुराई करो और खूब डॉलर कमाओ। देख तो वो भी रही होगी वीडियोस। तो बड़गन्नी ने सोचा चलो भाई मैं भी स्टार्ट करूं, और इस तरह से जिज्जी ने 2-3 दिन से जो टाइटल कर रही है सास ससुराल। लेकिन जिज्जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपने वो वीडियो क्यों हाइड किया जिसमें वो आपने स्टोरी वाला लगाया था, है ना? मायके को ज्यादा ध्यान देती है, उनके घर में महाभारत होता है। और तो और छोड़िए, जो आप कल आपने कहा था कि फाइनली मैंने उनके खिलाफ बोल ही दिया, है ना, हिम्मत करके, वो टाइटल चेंज क्यों कर दिया? दिस इज आवर होम। क्या करते हो जिज्जी? मतलब ताकि लोगों को लगे ना कि हमने कुछ किया, अंदर जाएंगे नहीं। और जिन लोगों ने देख लिया उनको तो पता ही है जिज्जी, और ये वीडियो भी शायद थोड़े दिनों में तुम कर दोगी हाइड, है ना? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्या है और आज की वीडियो में जिज्जी ने जो कल की वीडियो में बोला था गोल्ड की स्टोरी, मैं वो आपको बताऊंगी। फिलहाल जिज्जी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं पूरे वीडियो में, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज हुई है ना, जो जिज्जी जिस तरह से उठी हैं, इस तरह से जिज्जी कैसे उठी हैं और ब्लैंकेट ऐसे करके सुबह सुबह जिज्जी को शूट करने के लिए, भाई बड़कन्ना जिज्जा जी कैमरा पर्सन हाजिर थे। सुबह उठने का मन नहीं करता, उठने को बाद में सोने का मन बहुत करता है, बट मोटिवेशन होता है कि उठना है तो उठना ही है। तो जिज्जी इस तरह से उठ रही हैं। बाकी पूरे वीडियो की मैं और चीज़ें बताऊंगी, लेकिन हाँ जी, जो ये टाइटल लगाया गया है हम उस पर आते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है? गोल्ड वाली बात मैं बताना नहीं चाहती थी। लोग मुझको ट्रोल करते हैं कि तू हमें ससुराल में रह के दिखा। लोग हमेशा से मुझे बोलते आ रहे हैं कि तू ससुराल ससुराल करती, कभी ससुराल में रह के भी दिखा। तो मैं इस बार पक्का ससुराल में रहने वाली थी, इस बार रहना भी चाहती थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि हम पटना आ गए। तो जिज्जी ने फिर उस चीज को कहा कि लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, है ना? हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि हर बात को बोलने का एक सही टाइम होता है। तो इस टाइम सही टाइम है बिल्कुल। ससुराल को बुराई करो, सास ससुर को बोलो, कुछ लोगों को इनडायरेक्टली पॉइंट करो, हाँ लोग आएंगे ही आएंगे। और बाद में टाइटल कुछ वीडियोस हाइड कर दो, एक बार डॉलर कैश हो जाए, हाँ ग्रीन डॉलर आ जाए, और कुछ टाइटल्स बदल दो। तो इस तरह से तो तुम कर रही हो जिज्जी। किसी का कहा हुआ एक शब्द आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है, यू नेवर नो। कुछ इंस्टाग्राम पे जिज्जी ने कुछ सुना था, कुछ देखा था, हाँ, तो उसको जिज्जी ने अपनी लाइफ में फॉलो किया। हम कानपुर में थे 2017 में, मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है? हम तब मदर इन लॉ के क्लोज हुए थे। उससे पहले जिज्जी बता रही थी कि जब मैं अपने ससुराल में रहती थी, 6 महीने जब मैं रही थी, तब मैं इतनी क्लोज नहीं हुई थी। मुझे उनसे डर लगता था, भाई शी इज माई मदर इन लॉ। मैं पूरा घर क्लीन करती थी, है ना, बिल्कुल चकाचक करती थी। लोग भी बोलते थे कि घर को पूरा इसने यू टर्न दे दिया है। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। फिर मेरी मदर इन लॉ जब कानपुर में हमारे साथ रहने आए, तब हम लोग साथ साथ मंदिर जाते थे, ग्रॉसरी लेने जाते थे, है ना, शॉपिंग करने जाते थे। तब उनसे मेरी बॉन्डिंग स्ट्रांग होना शुरू हो गई, हमारा स्ट्रांग बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया, ठीक है? हम हेल्दी डिस्कशन करते थे। मेरी मदर इन लॉ ने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने, तो अब जिज्जी आ रही है टाइटल पे, हाँ। मदर इन लॉ ने एक दिन मेरा हाथ पकड़ा और बोला, तूने मेरी लाइफ, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरा छोटा बेटा है, मेरी जितनी भी ज्वेलरी है तुम दोनों को दे दूं। तो सासू माँ ने इनको अपनी ज्वेलरी देने के लिए बोला, हाथ पकड़ के, हाँ। और ये भी बोला कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। इस चीज को जिज्जी कितना हाईलाइट करके और कितने वीडियोस में बोल चुकी हैं। छोटे बेटे को, छोटे बहू को। मैंने बोला, नहीं मम्मी, मुझे शौक भी नहीं है ज्वेलरी का, हम इधर उधर ट्रैवल भी करते थे। मैंने साफ साफ मना कर दिया, और इनसे डिस्कस किया मैंने, इन्होंने, तो इन्होंने भी बोल दिया, ना जी ना, बोले ये कतई नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए मम्मी की ज्वेलरी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। इन्होंने साफ मना कर दिया। खैर,
मम्मी ने बोला कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ले लो, निशानी समझ के रख लो, हाँ मेरे बच्चों, मेरी निशानी समझ के रख लो। फिर आया कोविड का टाइम। अब दोस्तों यहीं पे जो जिज्जी का जो झूठ है ना, झूठ वो पकड़ा गया है। कैसे झूठ? आप लोगों को पता होगा कि कोविड अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाओ 2020 में बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गया था, 19 के एंड में हो गया था कोविड, लेकिन जिज्जी के हिसाब से 2018, हाय रे दैया जिज्जी पगला गई हो का। हाँ, फिर आया कोविड का टाइम, हर एक की लाइफ इफेक्ट हो रही थी, डेफिनेटली हमारे ऊपर लोन था। जिज्जी ने बताया है कि घर का लोन था, कार का लोन था। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, यूट्यूब भी डाउन चल रहा था, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी थी। जिज्जी ने ये बात बोली है कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी थी। जिज्जी ईयर ही गलत बता रही हो, इतना झूठ बोल रही हो, यहाँ पे स्टोरी झूठ बता रही हो। है मदर इन लॉ को मेरे वीडियो से ही पता चला था और मैं चाहती थी कि आपसे डिस्कस करूं, मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है भाई। जिज्जी ने बोला है कि मैं आज ही क्यों डिस्कस कर रही हूँ, हाँ मैं, क्योंकि लोग मुझे ट्रोल करते हैं ऐसा 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 ऐसा, मुझे देखो कोई लालच ही नहीं है। वैसे 2 दिन पहले जो वीडियोस बना रही थी उसमें तो जिज्जी कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी गाड़ी का है ना मेरे नाम से हो जाएगी, घर भी मेरे नाम से, प्रॉब्लम साथ में दुकान भी मेरे नाम से, और जिज्जी कह रही है मेरे को कोई लालच नहीं है। खैर लोग मुझसे बोलते हैं ना तू ऐसी है ऐसी है, मदर इन लॉ बोलती मैंने बोल दिया है पापा को ये ज्वेलरी तुम्हारी है, आ जाओ, आज ले लो कल ले लो, मदर इन लॉ ने बोल रखा है। लेकिन हमने कह दिया कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपना हेल्थी रहो, घूमो अच्छे से रहो, घूमो फिरो। और मैं यही चाहती हूँ कि मम्मी को अच्छे से घुमाऊं फिराऊं, दोनों मम्मियों को खूब घुमाए फिराए, है ना, गोवा ले जाएं, यहाँ ले जाएं। ये मंथली, वैसे फिर जिज्जी ने गाना शुरू कर दिया कि वैसे भी ये मंथली तो दे ही देते हैं मम्मी को जो भी पैसे देने होते हैं, वॉशिंग मशीन भी दे रखी है, हेल्पर का भी सोच रहे, बट उन्होंने हटा दी थी। फिर एकदम से जिज्जी की हाउस हेल्पर आ गई, हेल्पर का नाम लिया, हाउस हेल्पर आ गई उनको चाय देने, जिज्जी ने चाय ली। जिज्जी हाउस हेल्पर के साथ थोड़ा ढंग से बिहेव किया करो तुम, 2-3 वीडियोस में हम नोट कर रहे हैं, अच्छे से बतिया बात नहीं करती हो उससे। उसको हमेशा सुनाना, गंदे तरीके से बतियाना, थोड़ा सुधर जाओ, इतना भी अच्छा नहीं लगता, वो भी इंसान है जिज्जी। खैर आजकल कुछ नहीं पता कौन कब चला जाए, बताओ इस तरह की चीजें बोल रही है अपनी सासू माँ के लिए। भैया हम तो हमेशा से बोलते हैं भाई जितने हमारी उम्र भी उन लोगों को लग जाए अपने सास ससुर को। हाँ जिज्जी कह रही है आजकल पता नहीं, यू नेवर नो, कोई कभी भी जा सकता है। लोग देखने को नहीं मिलते, और अपना ही हो चाहे 5 रुपया, ठीक है, लेकिन अपना ही हो, अपना हो चाहे 5 रुपये भी हो, अपनी मेहनत का हो। एक फ्रेंड ने बोला था कि तुझे उनका मान रखने के लिए ले लेनी चाहिए थी ज्वेलरी। एक फ्रेंड कौन भैया? जिज्जी, वही संदीप कौर, जिससे तुम फोन पे बतियाती हो। खैर मेरी और मम्मी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगा ये इंसिडेंट शेयर करना चाहिए और ससुराल की तारीफ भी करनी चाहिए। ससुराल की तारीफ जिज्जी 2 दिन से कर रही हैं, ससुर की स्पेशली तारीफ। अब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, हाँ, तो जिज्जी कह रही है कि मुझे लगा था कि मुझे ससुराल की भी तारीफ करनी चाहिए, और जो तारीफ के काबिल है उनकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं जिज्जी कह रही है कि मेरे ससुराल के लोग तारीफ के काबिल हैं। अब आप लोग किसी से कंपेयर करने लगे, बोलने लगे अंकुश की मम्मी नहीं थी तारीफ के काबिल, तो ना जी ना, जिज्जी को उसके हिसाब से वो उनके काबिल नहीं थी, तारीफ के काबिल नहीं थी। तारीफ के काबिल ये लोग हैं क्योंकि इन लोगों से चाहिए प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें मम्मी से सीखी है मैंने। और लोग 1000 रुपये शगुन दे रहे, कब तक यूज़ करूँगी, है ना, जो मेरा 5 रुपये अपनी मेहनत से वो मेरा ही रहेगा। फिर एक नीलम आंटी है, नीलम आंटी, निशा आंटी, आपको याद है डॉक्टर इंदू आंटी, उनका नाम लिया जा रहा है, तो नीलम आंटी भी उस ससुराल से, वो भी बहुत ही अच्छी हैं। मेरी प्रेगनेंसी में मम्मी और पापा मतलब कितने अच्छे, मेरे ससुराल वाले दोनों ने कितना साथ दिया था, आपने देखा था मेरी दोनों मम्मियों ने कितना साथ दिया था। और जो मेरे पापा, जो फादर इन लॉ है, वो आए थे और बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था। आज फिर से जिज्जी आपने लड़का लड़की पे जोर दिया, लड़के पे ना, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। खैर फिर जिज्जी ने बोला था कि जब उन्हें पता चला लड़का हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। खुश मतलब लड़का हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, जब पता चला ऐसा ऐसा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा रोए भी थे। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से इन्होंने, जिज्जी ने वीडियो ख़त्म किया। मेन बात यह है गोल्ड की स्टोरी, ईयर इन्होंने झूठ बताया है, इससे पता चल रहा है विद प्रूफ की जिज्जी तुम झूठ ही बोल रही हो। हाँ, मैंने अपना गोल्ड बेच दिया था, 2018 की स्टोरी जिज्जी लेकर आई हैं। तो ये था। बाकी यस, आज का इनका रूटीन कैसा था वो भी हम लोग बताएंगे। जिज्जी ने सुबह मैंने आपको बता ही दिया जिज्जी कैसे अंगड़ाई लेते हुए उठ रही हैं, ठीक है। चाय बनाई है, कर्टेन्स बाहर खोले हैं, बाहर देख रही हैं मौसम कैसा है। और जिज्जी ने आज चिल्ला बनाया है, चिल्ला। ये कह रहे थे कि फटाफट मैं चिल्ला खा के चला जाऊंगा। और रात को हम लोग लेकर आए थे मूंग की दाल, और डब्बे में डालते हुए जिज्जी अपनी डाल रही है फेवरेट दाल, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और दही जिज्जी ने फिर से बना ली, दही जमा नहीं ली, दही बना ली।
खैर ये दाल मेरी फेवरेट है। आज बनाऊंगी बोड़ा। एक तो ये बोड़ा बीन्स में बहुत डिस्कशन हुआ है इनके बीच में और इनकी जो हाउस हेल्पर आई हैं, ठीक है। जिज्जी कह रही थी कि इसको बोड़ा कहते हैं या बीन्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे थे जिज्जी ये बोड़ा नहीं ये बीन्स है। खैर जिज्जी कह रही थी कि आज बनाऊंगी बीन्स और मुझको बहुत पसंद है, वो मूंगरे की तरह लगती है। और जैसे मूंगरे में है ना, हम लोग मूंगरे के साथ रोटी खाते थे, घी, मम्मी के हाथ का घी, हाँ, और खूब सारा फिर हम लोग साथ में चटनी आलू वाली खाते थे, तो मेरा बिल्कुल उसी की तरह मुझे लगता है ये। लेकिन हरी सब्जियां मैं कम खाती हूँ, लेकिन मूंगरे मुझे बहुत पसंद है। और तड़का जो रेडी किया है, आधा मुझे दाल बोरा के लिए, फिर आधा तड़का दाल में डालेंगे, आधा तड़का वो जो बोड़ा वाली सब्जी थी। चावल अब नहीं खाएंगे भाई, अब शादी का टाइम आ रहा है, अब बिल्कुल चावल खाना बंद कर देंगे। और इनको तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना, तो इसलिए चावल मैं ला ही नहीं रही हूँ। गलती से लास्ट व्लॉग में जिज्जी ने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम को जिज्जी ने लैक्टोबैसिलस एंजाइम बोल दिया था। जिज्जी बेंजीन को बेंजीन भी बोला था, उसके लिए भी माफी मांगो। कितनों के लिए मांगोगी जिज्जी माफी? काम वाली से पूछा ये बीन्स है या बोड़ा, बस काम वाली से बार बार पूछा जा रहा था, ए बताओ तुम बताओ ये बीन्स है कि बोड़ा है कि क्या है। बोड़ा और बीन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिज्जी को अब क्लियर हो गया, तभी लोग मुझे बोल रहे थे। खैर दाल के लिए प्याज जिज्जी जिस तरह से रोस्ट करती है ना, ऊपर से थोड़ा सा जीरा, थोड़े से तेल में प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन ऊपर से डाल के स्प्रिंकल करती हैं। फिर जिज्जी बाहर आई, हाँ, बाहर आते ही जिज्जी ने मौसम दिखाया और जिज्जी ने फिर अपने प्लांट्स भी दिखाए। प्लांट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी दी है इन प्लांट्स ने। आप लोग भी लगाइए। मेरे जिन जिन सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था, है ना, मेरी एक फ्रेंड भी है यहाँ पे, उन्होंने ही बोला था ये प्लांट्स लेकर आओ, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आप प्लांट्स आप लोग ज़रूर लगाओ, आप लोग को बहुत सुकून मिलेगा। सबकी सब्जी दाल बना के तैयार हो गए, है ना, सब्जी दाल बन के तैयार हो गया है, मतलब दाल रेडी हो गई है। और जिज्जी माइक लेकर आई हैं, जिस माइक से सब बोलते थे जिज्जी आपकी आवाज़ ही नहीं आती है ना, और तो जिज्जी अब माइक लेकर आई हैं। अब जिज्जी कह रही है कि मैं अब चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी, बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग बार बार मुझे बोलते थे जिज्जी तुम्हारी आवाज़ नहीं आती, जिज्जी तुम्हारी आवाज़ नहीं आती, लो मैंने माइक भी मंगा लिया। खैर जो गैलरी है इनकी, वहाँ पे एक जो शिमला वाली पिक्चर है, जिज्जी कह रही थी ऐसा लगता है रियल में ये बहुत सुंदर लगती है पिक्चर, सब लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा फील आता है ये रियल में ही हम लोग शिमला में घूम रहे हैं। बाकी वो जो इन्होंने क्लॉक लगा रखी है उससे बिल्कुल रौनकें आ रखी है इनकी गैलरी में। और साथ में कोलाज दिखा रही थी, ये हमारी फोटो तब की है अपने हस्बैंड और अपनी। और मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स के लगाऊंगी, अपनी मम्मी की, अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, छुटकन्नी जिज्जी, सिद्धार्थ और पप्पू, हाँ, आने वाले टाइम पे। तो जिज्जी कह रही है इस पूरी गैलरी को मैं सजाऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये था इनके वीडियोस में, ठीक है। और हाउस हेल्पर से लकड़ी वगैरह भी मंगवा रही थी, क्योंकि इन्होंने जो बाहर प्लांट्स रखे हुए हैं, कुछ रबर प्लांट पे जैसे, है ना, बैलेंस करने के लिए वहाँ लकड़ियाँ लगा रही हैं। और ये लकड़ियाँ याद करते करते चूल्हे को भी याद कर रही थी, हम चूल्हा जला सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे शायद परमिशन ना मिले। तो बेसिकली ये है जो गोल्ड की स्टोरी इन्होंने बताई है, कि इस तरह से जब इनकी मदर इन लॉ कानपुर आई थी और उन्होंने हमें बोला था कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाई, तू ये मेरी ज्वेलरी रख ले। तो कहीं जिज्जी को ज्वेलरी भी याद आई, साथ साथ जिज्जी को प्रॉपर्टी याद आई, और साथ साथ सास ससुराल भी याद आ रहा है। उन पे व्यूज़ कमाने का जिज्जी ने सोचा है भाई चलो अब यही टाइम है, वहाँ 1-1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं भी स्टार्ट हो जाऊँ। तो जिज्जी ये था। अब जिज्जी कह रही थी अब आप लोग कहेंगे कि इसी टाइम मैं क्यों ये सब बातें बतिया रही हूँ, है ना, यही टाइम क्यों? जिज्जी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज़ द मेन इशू, है ना, तभी आप चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो। बाकी गोल्ड की स्टोरी जिज्जी की ये पूरी झूठी है। ईयर कोरोना कब हुआ था और कोरोना खुद कब कह रही हैं। तो ये था फ्रेंड्स, जिज्जी ने झूठ बोला है, क्योंकि कोरोना मेरे ख्याल से 2020 में है, 2019 के एंड से स्टार्ट हो गया था। तो जिज्जी यहाँ पे आप रॉन्ग प्रूफ हो गई हो बिल्कुल। और यही टाइम था दोस्तों जब छुटकन्नी जिज्जी और अंकुश यानी कि छुटके जिज्जा के बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। दोनों बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। जिज्जी को यहाँ पे मिर्ची लग रही थी, जिज्जी तरह तरह की वीडियोज़ बना रही थी। फिर इन्होंने स्टार्ट किया था इनके घर के अंदर की बातें सोशल मीडिया पे लाने वाली भी पहली प्राणी जिज्जी ही थी कोरोना टाइम पे। जिज्जी कहती यूट्यूब नहीं चल रहा था। अरे उस टाइम तो जिज्जी तुमने जब अपनी बहन का घर बर्बाद किया यूट्यूब के चक्कर में, नहीं चलने के चक्कर में, वो तो सब हम अभी तक देख ही रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। एंड येस, आप लोग ये भी ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कमेंट्स भी अपनी वीडियो में लूँ, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।